हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिर्ज़ा मैडम पर। मैं हूं अनम गियास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूनिट 1.6 इन अ क्लास ऑफ देयर ओन पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं और पार्ट 1 की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में क्या हुआ था ना, वो हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या हुआ था, एक क्लास थी और उस क्लास के बच्चे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वैसे ही थे। उनके अंदर भी बहस लड़ाई झगड़े सब होते थे, और लेकिन उनमें एक खूबी थी कि उनके अंदर जो है ना इत्तेहाद, एकता थी। तो कभी भी किसी की भी शिकायत नहीं करते थे और किसी के बारे में चुगली गिबत नहीं करते थे। मतलब अपने क्लासमेट्स की चुगली गिबत नहीं करते थे, उनकी शिकायत नहीं करते थे, मतलब कंप्लेंट नहीं करते थे टीचर से एक दूसरे की। और अगर उनको सज़ा मिलती थी तो वो सब मिलकर अपनी सज़ा पनिशमेंट लेते थे। इसके बाद उनकी क्लास टीचर थे मिसेस देसाई, वो भी उनको बहुत पसंद करते थे। लेकिन जो पहला टेस्ट हुआ उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उससे टीचर भी थोड़े नाराज़ हुए और बच्चे भी थोड़े जो है नाराज़ हुए। अब इसके बाद आगे की कहानी हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। बट दिस इज़ रियली टू सैड सेड आकाश। आकाश ने कहा कि ये तो कितनी दुख की बात है। वी मस्ट मेक हर प्राउड ऑफ अस। हमें उनको अपने ऊपर गर्व करने के जैसा बनाना चाहिए। मतलब उनको हम पर गर्व हो, हमें ऐसा बनना चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? वट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं? आस्क्ड सुनील। सुनील ने पूछा। शी वॉन्ट बी हैप्पी अनलेस वी ऑल डू विल। जब तक हम कुछ अच्छा नहीं करते वो तब तक हम पर खुश नहीं होंगी। डू यू थिंक दैट्स पॉसिबल? क्या तुम सोचते हो कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है? एंड देन सडनली इट क्लिक्ड। और फिर अचानक से ये जो है ना ऐसा हो गया। उसने ऐसा कहा अचानक से। यस आई सेड, मतलब मैंने कहा कि हाँ हो सकता है, यस हो सकता है। वाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता? वी विल मेक इट पॉसिबल, हम इसको मुमकिन बनाएंगे, हम इसको पॉसिबल बनाएंगे। इफ़ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कैन डू इट। जब हम सब एक साथ काम करेंगे तो हम ये कर सकते हैं। राइट सेड आकाश, लेट्स डू इट। आकाश ने कहा कि सही है, चलो ये करते हैं। सो द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, वी द होल क्लास सेट टुगेदर टू डिस्कस द प्लान ऑफ एक्शन। हम सब क्लास क्या होगा बैठ गए एक जगह पर और हमने क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन मतलब अब आगे क्या करना है इसके ऊपर चर्चा की। डिस्कस मीन्स हमने उसके ऊपर बातचीत की, चर्चा की। We all agreed that those who get good marks should help others. हमने ये सब फैसला कर दिया, हमने ये सब मंजूरी कर दी कि जिनको अच्छे मार्क्स मिले हैं वो उन बच्चों की मदद करेंगे जिनको अच्छे मार्क नहीं मिले हैं। मतलब जिनको अच्छे मार्क मिले हैं ना वो दूसरों की मदद करेंगे, ऐसा हमने डिसीजन लिया। दिस ऑल वेरी वेल, ये दैट्स इज़ ऑल वेरी वेल, ये सब बहुत अच्छा है। सेड नियति ने कहा। शी इज़ दी मैथ जीनियस इन आवर क्लास, वो हमारे क्लास में गणित की जो थी टॉपर थी, बहुत अच्छी विद्यार्थी थी। आई हैव ट्राइड टू हेल्प बिफोर, मैं पहले मदद करने की कोशिश करूँगी। बट नो वन इज़ इंटरेस्टेड, लेकिन कोई भी क्या कर रहा था, दिलचस्पी नहीं ले रहा था सीखने में। दे डोंट वॉन्ट मी टू हेल्प देम, वो नहीं चाहते थे कि मतलब मैं उनको मदद करूँ, ऐसा मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। परहैप्स यू आर टू बॉसी, शायद आप बहुत ज़्यादा घमंडी है, आप बहुत ज़्यादा अपना ही चलाते हैं। से सजेस्टेड सोली ने ऐसा सजेशन दिया, उसकी तरफ से ऐसा कहा, मतलब बताया कि आप है ना बहुत ज़्यादा बॉसी हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा अपना ही चलाते हो, आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो शायद।
वी हैव बेटर थिंग्स टू डू आफ्टर स्कूल, हम स्कूल के बाद बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, करनी चाहिए। हु वॉन्ट्स टू सिट एंड डू मैथ्स, कौन बैठेगा मेरे साथ और मैथ गणित पढ़ेगा। सिट नीलेश, नीलेश ने कहा। यू कैन हेल्प बाय गिविंग अस द आंसर्स, तुम हमें क्या करो, आंसर देकर हमारी तुम मदद कर सकते हो। ऐसा नीलेश ने कहा कि मेरे साथ बैठकर मैथ गणित जो है आप पढ़ो और आप मुझे आंसर्स देकर मदद कर सकते हो। सी वट आई मीन सेड नियति, नियति ने कहा कि देखो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एंड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन द मैथ, और वो दोनों भी क्या थे, मैथ में गणित में क्लास में सबसे पीछे थे। वे बिहाइंड मीन सबसे पीछे थे क्लास में। कौन, नियति और नीलेश। दिस विल नॉट डू सेड आकाश, आकाश ने कहा कि ये काम नहीं करेगा। डू यू थिंक देसाई मैडम विल बी प्राउड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपी कैट्स, क्या तुम सोचते हो कि देसाई मैडम हमारे ऊपर मतलब कॉपी कैट नकल करने वालों के ऊपर प्राउड फील करेंगी। क्योंकि नियति ने कहा कि हम सब क्या करेंगे, एक मेरे को नहीं सॉरी नीलेश ने कहा कि हम एक दूसरे को आंसर्स बताएंगे। तो इस पे आकाश ने कहा कि क्या आप कॉपी कैट्स पे प्राउड फील करेंगी देसाई मैडम, नहीं करेंगी। ठीक है। यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टैंड यूर मैथ्स वेल, तुमको तब तक पढ़ाई करनी चाहिए जब तक तुम अपना मैथ अच्छे से नहीं समझ लेते। इट्स अ रूल, ये एक नियम है। एंड यू हैव टू फॉलो इट, और तुमको इसका पालन करना पड़ेगा, तुमको इसको फॉलो करना पड़ेगा, तुमको इसको मानना पड़ेगा। एंड वट इफ़ दे डोंट, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो। एंड देयर आर मैनी लाइक देम सेड नियति, नियति ने कहा कि और इनके जैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर जो ऐसा नहीं करेंगे। आई हैव एन आइडिया सेड सोली, सोली ने कहा कि मेरे पास एक सुझाव है, मेरे पास एक आइडिया है। लेट सम ऑफ द स्टूडेंट वर्क एज अवर सर्च लाइट्स, को बहुत सारे, चलो ऐसा करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमारे सर्च लाइट जैसे काम करेंगे, मतलब हमको सही वे बताएंगे, सही रास्ता बताएंगे। दे विल विजिट अस एट होम, वो हमको हमारे घर पर आएंगे। टॉक टू अस एवरी डे टू सी दैट वी स्टडी, और हमसे रोज़ बातचीत करेंगे, हमसे रोज़ पूछेंगे कि हमने पढ़ाई की क्या नहीं की। एंड वट इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टीज़, और जो हमारे पास मुश्किलात है, सेड आस्क्ड नीलेश, नीलेश ने पूछा, और जो हमारी मुश्किलात है उसका क्या करेंगे। लेट अस आल्सो हैव स्टडी गार्ड्स लाइक नियति, हमारे पास उसके लिए भी क्या है, स्टडी गार्ड्स, मतलब गार्डियंस है हमारे पास, जो हमको हमारे ऊपर नज़र रखेंगे, जो हमको पढ़ाई में मदद करेंगे, जैसे कि नियति। नियति क्या बनेंगी हमारे लिए, स्टडी गार्ड बनेंगी। हु विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफ़िकल्टीज़, जो हमें हमारे डिफ़िकल्टीज, जो हमारे मैथ में प्रॉब्लम आते हैं ना, वो सॉल्व करने में हमारी मदद कौन करेंगी, नियति हमारी मदद करेंगी सबकी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। सेड सुनील, सुनील ने कहा। लेट्स हैव स्टडी गार्ड्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, चलो हर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं, स्टडी गार्ड बनाते हैं। ठीक है। इट डिडंट टेक वेरी लॉन्ग टू आइडेंटिफाई द SLs एंड SGs, इसमें ज़्यादा हमने टाइम नहीं लिया SG और SL के टॉपर्स को ढूंढने के लिए, हमने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। SL मतलब स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट क्या होते हैं, फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, ऐसे सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड लेवल सब्जेक्ट बोलते हैं। मीन्स जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, ऐसे लेवल सब्जेक्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड लेवल। और SG मीन्स स्टैंडर्ड ग्रेड सब्जेक्ट्स, मतलब कि जैसे कि हमारी मदर टंग हो गई, हिंदी, संस्कृत, मराठी, तमिल, ये सारी क्या हो गई, हमारी SG सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है। वी पुट दी POA इन मोशन इमीजिएटली, हमने क्या कर दिया, फ़ौरन से, इमीजिएटली फ़ौरन से, हमने क्या कर दिया, फ़ौरन से अपना POA मतलब कि पावर ऑफ एटर्नी ये रख दिया।
वी डिड दिस विदाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर इन दी सीक्रेट, और हमने इस सीक्रेट में, इस हमारे राज में, मतलब गुप्त काम में हमने किसी भी टीचर को शामिल नहीं किया, किसी भी टीचर को नहीं बुलाया हमारे इस काम में। वी वॉन्टेड टू गिव मिसिस देसाई अ सरप्राइज़, हम मिसिस देसाई को क्या करना चाहते थे, हमारी जो टीचर है क्लास टीचर, उन मिसिस देसाई, उनको क्या करना चाहते थे, सरप्राइज़ देना चाहते थे, उनको हम खुश करना चाहते थे। बट शी इज़ रियली टू गुड, लेकिन वो कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी है। शी स्पॉटेड द चेंज विद इन अ वीक, उन्होंने एक ही हफ्ते में हमारे अंदर जो चेंज हो रहा था, जो बदलाव हो रहा था, हम जो बदल रहे थे, उसको ध्यान दे दिया, उन्होंने देख लिया कि हम एक ही हफ्ते में कितना बदल गए हैं। समथिंग इज़ एट वर्क इन दिस क्लास, इस क्लास में कुछ तो काम हो रहा है। आई एम श्योर, मैं यकीन से कह रही हूँ। शी सेड, उन्होंने कहा, किसने, मिसिस देसाई ने, जो हमारी क्लास टीचर है ना, उन्होंने कहा कि इस क्लास में कुछ तो काम हो रहा है, मैं तो यकीन से कह सकती हूँ। नो वन इज़ नेवर अपसेंट, एवर अपसेंट, कोई भी यहाँ पर अपसेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पर गैर हाजिर नहीं है, सब क्लास में आ गए हैं। एवरी वन पेज अटेंशन ड्यूरिंग लेसन्स, और सबक पढ़ाते वक्त, पाठ पढ़ाते वक्त सब क्या कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, सब अपना ध्यान लगाकर पाठ पढ़ रहे हैं, सबक पढ़ रहे हैं। एंड आई सी अ डिफरेंट लुक इन योर आइज़, और मैं तुम्हारी आंखों में कुछ अलग ही चीज़ देख रही हूँ। समथिंग हैज़ हैपेंड, कुछ तो हो गया है। सो देन वी हैड टू टेल हर, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, उनको बताना पड़ा। शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड, वो हमसे क्या हो गई, सच में खुश हो गई। यू पीपल आर रियली अमेजिंग, तुम लोग सच में कैसे हो, अमेजिंग हो, अमेजिंग मतलब अद्भुत हो, तुम बहुत ही दिलचस्प लोग हो। वट वंडरफुल आइडियाज़, कितना अच्छा सुझाव है। सच डिटर्मिनेशन, ऐसा दृढ़ संकल्प, मतलब ऐसा अच्छा विचार, ऐसी अच्छी सोच। देयर्स नो अदर क्लास लाइक योर्स, तुम्हारी क्लास की जैसी तो कोई क्लास है ही नहीं। वो इतना खुश हो गई कि उन्होंने इतनी सारी तारीफ कर दी। वी फेल्ट सो हैप्पी वी वेयर ऑन क्लाउड 9, हम इतना खुश हो गए कि हम तो 7वें आसमान पर पहुंच गए। क्लाउड 9 मीन्स 7वें आसमान पर पहुंच गए। एवरी वन ऑफ अस बिगेन टू ट्राई हार्ड ऑनेस्टली, हम में से जो है ना हर कोई ऑनेस्टली, सच्चाई के साथ मुश्किल काम करने में, मतलब हार्ड काम करने के लिए ट्राई करने में लग गया, सब क्लास को अच्छा बनाने में लग गए। एंड यू विल नॉट बिलीव दिस, और तुम इस बात का यकीन नहीं करोगे, बट वी वेर एक्चुअली ऑल क्वाइट ईगर टू टेक द सेकंड टेस्ट एंड गेट द रिजल्ट। हम है ना सच में, एक्चुअल मतलब सच, दरअसल में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, मतलब शौक चढ़ गया हमको हमारे सेकंड टेस्ट का और उसके रिज़ल्ट का। मतलब फर्स्ट टेस्ट बुरा गया तो हमने इतनी मेहनत की, अब हम जब दूसरा टेस्ट देंगे तो हमको अब ऐसा शौक हो रहा है कि हम दूसरा टेस्ट कब देंगे और उसका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट देखने के लिए और दूसरे टेस्ट के लिए हम है ना बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए थे। दिस टाइम व्हेन मिसिस देसाई वॉकड इन विथ द रिपोर्ट कार्ड्स, जब अब इस बार मिसिस देसाई जो हमारी क्लास टीचर है वो हमारे रिपोर्ट कार्ड लेकर क्लास में आई। शी वॉज ऑल स्माइल्स, वो मुस्कुरा रही थी हमेशा की तरह। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच वन ऑफ अस पर्सनली, उन्होंने हमारे पास एक एक से मतलब पर्सनली हमारे पास आकर, अलग अलग सबके पास आकर सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया, मतलब सबको बधाई देकर कहा, बधाई दी सबको। However, there is one last thing which I must tell, और यहाँ पर एक आखिरी चीज़ है जो मुझे बोलना चाहिए। We had hoped that we would all do well, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि हम सब बहुत अच्छा करेंगे। Many of us did do well, हम में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया। But alas, लेकिन अफसोस, अलस मीन्स अफसोस, लेकिन अफसोस, देयर वेयर स्टिल सम हु गॉट पुअर मार्क्स, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी तक जिनको पुअर मार्क, अच्छे मार्क नहीं मिले। एंड सम हैड इवन फेल्ड, और यहाँ पर कुछ लोग क्या हो गए,
बहुत कम लोग क्या हो गए, मतलब कुछ लोग क्या हो गए, फेल हो गए. सो देन वी ऑल बिगिन टू फील क्रश्ड. तो हमको कैसा लगा, फिर हमको कैसा लगा कि हमको किसी ने कुचल डाला. क्रश्ड, हमको किसी ने कुचल डाला, हमको ऐसा लगा. नैना हु हैड गॉट अ रेड मार्क इन हर कार्ड कुडंट बियर इट. नैना जिसको अपने कार्ड में रेड मार्क मिले थे ना, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सहन नहीं कर सकती थी कि मुझे इतने कम मार्क्स मिले इतनी मेहनत के बाद. वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, सहन नहीं कर पा रही थी. आई हैव लेट दी उल क्लास डाउन. मैंने सारी क्लास को सारी कक्षा को क्या कर दिया, निराश कर दिया. पूरी क्लास को, पूरी कक्षा को, पूरी जमात को मैंने क्या कर दिया, निराश कर दिया, उदास कर दिया. शी सोब्ड, उसने सिसकियाँ लेते हुए कहा, मतलब रोते रोते हुए कहा. बट अवर डियर डियर क्लास टीचर विंट टू हर एंड हग्ड हर. लेकिन हमारी प्यारी प्यारी जो क्लास टीचर थी वो उसके पास गई और उसको गले से लगा लिया. नो नैना, नहीं नैना, यू हैवेंट लेट एनी वन डाउन. तुमने किसी को निराश नहीं किया, तुमने किसी को दुखी नहीं किया. लुक एट योर कार्ड, अपने कार्ड की तरफ देखो. लास्ट टाइम यू हैड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ 50 इन साइंस. एट मतलब लास्ट टाइम तुमने अपने साइंस के पेपर में सिर्फ 2 मार्क लिए थे. कितने में से, 50 मार्क में से सिर्फ तुमने 2 मार्क लिए थे. एंड दिस टाइम, और इस वक्त इट्स 16, ये 16 हो गए. मतलब पहले साइंस के पेपर में तुमने कितने लिए थे, 50 में से सिर्फ 2 मार्क लिए थे और इस बार तुमने 16 मार्क ले लिए. दैट्स क्विट अ लीप. ये क्या है, ये काफ़ी बड़ी छलांग है, मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है. लीप का मतलब होता है छलांग. यू हैव स्टार्टेड ऑफ इन दी राइट डायरेक्शन एंड आई नो यू विल कीप इट अप. तुम क्या कर रही हो, सही डायरेक्शन में जा रही हो, सही राह पर जा रही हो, और मैं जानती हूँ, आई नो यू, मैं जानती हूँ तुम ये ऐसे ही जारी रखोगी, तुम ऐसे ही आगे सही रास्ते पर जाती रहूँगी. आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर फ़ख्र करती हूँ. ईच वन ऑफ यू, तुम में से हर किसी पर मैं क्या करती हूँ, फ़ख्र करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ. कैन यू गेस वट हैपेंड इन दी नेक्स्ट टेस्ट. क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि अगले टेस्ट में क्या हुआ होगा. अब जाहिर बात है इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए थे सब बच्चों के, थोड़े कम थे पर अच्छे प्रोग्रेस तो हुआ था ना. तो अगले टेस्ट में क्या होगा, इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. तो इसको कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती. ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.1 वी शैल ओवरकम. ठीक है, कल पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह.